नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ेंगे सर्वनाम। इससे पहले वर्ण विचार और संज्ञा टॉपिक आपके डाल दिए गए। जिन्होंने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाकर के देख ले। एक प्लेलिस्ट बना दिया रेट के नाम से, ताकि उसके अकॉर्डिंग उसमें सिलेबस में सब मिल जाएगा आपको। टॉपिक टू टॉपिक क्लास अपनी चल रही है, तो 2 टॉपिक अपन कर चुके हैं, वर्ण विचार और क्या नाम से संज्ञा। तो जिन्होंने भी क्लास ली है वो कमेंट करके अवश्य बताएं कि भाई सर कैसी लगी कैसी नहीं लगी। वैसे पूरे अच्छे हैं। कक्षाओं की विशेषता सबसे पता आपको पता है ही सही कि जो आए हुए सारे उदाहरण इनके अंदर समाहित रखते हैं और एनसीईआरटी के बेस पर ये क्लासें चल रही है साथियों। तो देखो, सर्वनाम की बिना समय गए अपन स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या नाम होता है? सबका नाम शाब्दिक अर्थ होता है। सर्व यानी सभी, नाम यानी सभी का नाम। कहने का मतलब सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम या सभी का नाम कह सकते हो आप। ठीक है। परिभाषा देखो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कि भाई सर्वनाम को किसे कहते हैं? कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी जब संज्ञा थी? तो मैं आपको बता दूं साथियों, देखो इसको नोट को पढ़ो कि वाक्य में एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करने से पुनरुक्ति दोष माना जाता है। यानी वाक्य में कोई एक ही शब्द का बार बार अपन प्रयोग कर रहे हैं तो वो पुनरुक्ति दोष माना जाता है। अतः पुनरुक्ति दोष को समाप्त करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा कि कहने का मतलब जब किसी शब्द का अपन बार बार प्रयोग करते हैं, एक ही वाक्य में एक से अधिक बार एक ही नाम का प्रयोग करें, एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो पुनरुक्ति दोष माना जाता साथियों। और उस पुनरुक्ति दोष को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं किसी का, जैसे मान लो किसी का नाम लेकर के बार बार कहूं कि गणेश खाना खा लिया, गणेश ने खाना खाकर सोने गया, गणेश वो कर रहा, तो मतलब उसी नाम का जगह अपन कहते थे गणेश खाना खाकर वह सोने गया। तो इस तरह से वाक्य होता है। तो साथियों, पुनरुक्ति दोष को समाप्त करने के लिए सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद अपन करते हैं सर्वनाम के भेद। यानी सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 हैं। याद रखना, सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। समझ गए? यानी सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 भेद होते हैं और 6 के 6 ये आपके सामने है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक से साथियों। इसके बाद देखो साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब एक एक सर्वनाम के अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे साथियों। तो पहला जैसे सर्वनाम समझ में आ गया किसे कहते हैं। अब उसके बाद पढ़ेंगे अपन पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो बात कहने वाला, बात सुनने वाला, जिसके बारे में बात की जाए, इन तीनों पुरुषों का बोध कराने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कि जो बात कहने वाला और बात सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जाए, इन तीनों पुरुषों का बोध कराने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं साथियों। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं साथियों। कितने भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के? 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम और अन्य पुरुष। समझ गए? प्रथम पुरुष, प्रथम या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इस तरह पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं साथियों। ये देखो साथियों, यानी बात कहने वाला कौन होगा? या तो मैं होऊंगा या हम का प्रयोग करेंगे। यानी बात कहने वाले के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मैं और हम का ही प्रयोग करते हैं साथियों। तो किसमें काउंट होता है? उत्तम पुरुष में आता है। तो याद रखना, क्योंकि ये शब्द जो मैं और हम है, ये शब्द पूछा जाता है कि उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि प्रथम या अन्य पुरुष है। तो आपको याद रखना है, बात कहने वाले से का मतलब ये समझने में आसान रहती है। इस बात कहने वाला का मतलब होता है उत्तम पुरुष, यानी मैं और हम। तो ये दोनों शब्द आपको याद रखना है, जिनसे क्योंकि इनसे आपको एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछ लेता है कि इनका चिन्ह क्या होता है, उत्तम पुरुष में आएगा या मध्यम पुरुष में आएगा। और इसी से आप पहचान सकते हो। जैसे मैंने, मुझको, मुझसे, मेरा, मेरी, मेरे द्वारा, मेरे लिए, हम, हमने, हमको, हमसे, हमारे द्वारा, हमारे लिए, इस तरह इनका प्रयोग कर सकते हैं। बात सुनने वाला मध्यम पुरुष। तो बात देखो, बात कहने वाला तो हो गया मैं और हम। या तो एक वचन के रूप में प्रयोग करेंगे तो मैं कह सकता हूं, और बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा कि हम कह सकते हैं। यानी सब ग्रुप में मिलकर एक साथ कह सकते हैं। और बात सुनने वाला कौन होगा? या तो तुम होगे या आप होगे। जैसे अपन कहते हैं ना कि छोटों के लिए तो कर ले, अपने से छोटों के लिए ऐसा प्रयोग कर लेते, सामान्य बराबर के होते हैं कि तुम लोग सुनोगे मेरी बात। और अगर बड़े हो तो अपन आदर्श के साथ पूर्वक उसका नाम लेते थे कि आप सुनोगे मेरी बात, कहते हैं ना। तो इस तरह से क्या मतलब क्या हुआ कि बात कहने वाला तो मैं और हम हो गए, और सुनने वाला कौन हो गया? तुम और आप शब्दों का प्रयोग करेंगे साथियों।
तुम्हें, तुमने, तुमसे, तुमको, तुम्हारे, 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 तुम्हारा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे द्वारा, आप यानी आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपके द्वारा, आपके, आपने, इस तरह से इनका प्रयोग करते हैं साथियों। तो ये चिन्ह आपको याद होना चाहिए कि कौन सा किस में है। तीसरी बात आ गई, जिसके बारे में बात की जाए। इंपॉर्टेंट साथियों, जिसके बारे में बात की जाए तो क्या होगा, प्रथम या अन्य पुरुष होगा साथियों। क्या होगा प्रथम। तो जिसके बारे में बात की जाए तो देखो, प्रथम पुरुष भी कहते हैं, इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं साथ याद रखना। प्रथम पुरुष भी कहते हैं और अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो ये तो आपको तीनों तो याद रह जाते हैं कि उत्तम, मध्यम और प्रथम। लेकिन कई बार अन्य पुरुष दे देता तो कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार प्रथम दे देते तो कंफ्यूज हो जाते थे। इनका नाम आपको याद होना चाहिए। अब प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के चिन्ह होते हैं यह और वह। तो यह के भी दो होते हैं साथियों, इस और इन, यानी इस पास के लिए और इन यानी दूर के लिए प्रयोग करते हैं। इससे, 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 इसके लिए, इन्होंने, इनको, इनसे। और वह देखो, वह का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि गणेश खाना खाकर वह सोने गया, तो उस और उन, यानी उसने, उसको, उनसे, उनका, उनकी, उनका, इन्होंने शब्द प्रयोग करते हैं। तो आपको ये जो चारों शब्द दे रखे हैं ये तो आपको याद होना चाहिए कि यह और वह का प्रयोग करते हैं। इसके साथ में यह का मतलब इस और इन भी होता है और वह का उस और उन भी होता है। इस यानी पास में, इन यानी दूर में, यानी इसका प्रयोग, यानी ये दोनों पास के लिए, ये दोनों दूर के लिए प्रयोग करते हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यह और वह और यह, इस और इन और उस और उन। अब देखो साथियों, जो प्रथम, जो अपन पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं, अब तीनों को मैं एक साथ समझाता हूं आपको कि तीनों में क्या होता है। कि जैसे मान लो मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो कहने वाला कौन हो गया, मैं हो गया। अगर मान लो अपन ग्रुप में पढ़ेंगे तो कौन हो जाएगा, हम हो जाएंगे। तो मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो बात कहने वाला तो हो गया मैं, यानी उत्तम पुरुष, ऐसे याद रखना। और सुनने वाले कौन हो गए, तुम हो गए। तो तुम या आप कह सकता हूं मैं तुम्हें, भाई तुम पढ़ रहे हो या तुम आप पढ़ रहे हो। तो बात सुनने वाले कौन हो गए, तुम हो गए। और इसके अलावा जो क्या नाम से, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन, यानी कह सकते हैं जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो वो कौन हो जाएगा, प्रथम और अन्य पुरुष हो जाएगा साथियों। तो इस तरह से ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसके तीन होते भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम और अन्य पुरुष। और इन तीनों के शब्दों को आपको याद रखना है, सीधा सा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसके आगे देखो साथियों, पुरुषवाचक सर्वनामों में पुरुषों का सही कारण, यानी जो ये होते हैं तो इनका क्रमशः जो पूछा जाता है, या क्रमशः ये होता है, इनको प्रथम और अन्य पुरुष पहले आता है, फिर मध्यम पुरुष आता है, फिर उत्तम पुरुष आता है। लेकिन अब पढ़ाने में अपन कैसे करते हैं, पहले उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और फिर प्रथम पुरुष करते हैं। तो इसलिए इनका विशेष कर ध्यान रखना, प्रश्न आया हुआ है कि पहले तो प्रथम या अन्य पुरुष आएगा, फिर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगर इसको प्रथम लिखते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि प्रथम पहले स्थान पे आ जाता है, मध्यम आ जाता है, तृतीय पे उत्तम आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब अपन पढ़ते हैं तो जैसे उत्तम पढ़ते हैं ना पहले, तो ऐसे यह आता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इस प्रकार इनका कर्म होगा साथियों। अब देखो, ये उदाहरणों की सहायता से अपन पढ़ेंगे। उदाहरण, इनके जो उदाहरण नहीं देखे थे अपन, उदाहरण देखो। अब इसमें क्या है कि जो ये उदाहरण दे रखे हैं, तो आप सोच रहे हो ये जो उदाहरण वही हैं जो एग्जामों में आए हुए हैं, यानी ये जितने भी उदाहरण जो अपन लेते हैं एग्जाम में आए हुए हैं। भाई अपन को समझना, उदाहरण तो किस लिए देते हैं, समझने के लिए। लेकिन उन्हीं उदाहरणों के साथ अपन समझें कि हाँ भाई ये एग्जाम में आ रखे, तो मान लो उसके क्या पता नेक्स्ट टाइम एग्जाम में इनमें से कोई उदाहरण मिल जाए, और स्वाभाविक सी बातें मिलती तो है ही सही। इसीलिए ये सारे उदाहरण आए हुए हैं साथियों। जैसे देखो, अब हम पढ़ रहे इसमें, तो देखो साथियों, ये उदाहरण है पहला, हम स्कूल जा रहे हैं। तो बात कहने वाला हो गया ना, तो इसमें सीधा से पूछ सकता है कि हम कौन है, तो हम कौन सा हो गया, उत्तम पुरुष का चिन्ह अपने पढ़ रखा है। मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं का प्रयोग हुआ, तो कौन आ जाएगा, उत्तम पुरुष आ जाएगा। जैसे अब इसमें देखो, आप बहुत अच्छी गाती है, आप बहुत अच्छा गाती है, तो आप का आ गया मध्यम पुरुष। आप आगे आ जाएं, जैसे कोई पंक्ति में खड़ा उसे कहें कि भाई आप आगे आ जाओ, तो वो वाली बात है। आपको भी सूचित कर दें, तो ये किस में चले जाएंगे, मध्यम पुरुष में चला जाएगा साथियों। इसी प्रकार देखो, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, उसमें वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, उसमें देरी नहीं है, उन्होंने बहुत हुड़दंग मचाया। तो जो उसमें बने थे ना, ये शब्दों का प्रयोग कर लिया इन्होंने। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो वो शब्द है उनको आपको याद रखना है और इस तरह से इनके वाक्यों में
प्रयोग किया जाता है और आपको पता चल जाएगा। जैसे कि भाई इसमें उत्तम पुरुष होगा, किसी में मध्यम पुरुष होगा, इसमें प्रथम पुरुष होगा। लेकिन इनके जो चिन्ह दे रखे हैं, वो जो शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों को आपको याद रखना है साथियों। इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं निजवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम का जो भेद है वो पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। देखो साथियों, निजवाचक का मतलब तो आपको वैसे पढ़ने शब्द का नाम देखते ही समझ में आएगी। निजवाचक का मतलब निजता का बोध कराएगा। कहने का मतलब स्वयं का बोध कराएगा साथियों। तो परिभाषा देखो, वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के लिए निजता का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के लिए निजता का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके प्रमुख शब्द हैं साथियों, स्वयं, अपने आप ही, खुद, स्वतः, आप। यानी ये शब्द क्या होंगे कि एग्जाम के जो भी उदाहरण देंगे उन उदाहरणों में आपको ये शब्द मिल जाएंगे साथियों। तो यानी ये शब्द एग्जाम में मिल जाते हैं। सीधा सा ऐसे शब्द देके पूछ लेते कि भाई किसका बोध करा रहा है, जैसे स्वयं है, तो फिर उसको अपने को वाक्य में प्रयोग करके बताना पड़ता है। तो वैसे इन शब्दों का भी सीधा पूछा जाता है, तो शब्द भी आपको याद रखना है साथियों। अब देखो आगे नोट क्या है, ये सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ भी आ जाते हैं और बिना कर्ता के भी आ सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये सर्वनाम शब्द हैं स्वयं, अपने आप ही, तो ये कर्ता के साथ में भी आ जाते हैं और स्वयं कर्ता बनकर के भी आ जाते हैं। यानी बिना कर्ता के भी ये आ जाते हैं। बिना कर्ता का मतलब होता है कि स्वयं भी कर्ता बनकर के आ जाते हैं। जैसे देखो आप आगे उदाहरण, वह स्वतः समझ जाएगा। तो अब देखो ये कर्ता हुआ है, उसके साथ स्वतः का प्रयोग किया गया। तो अब देखो इस वाक्य को पढ़ोगे तो इस वाक्य को पढ़ते आपको स्वतः अपने आप समझ में आ जाएगा किसका प्रयोग हो रहा है। वह स्वतः समझ जाएगा यानी निजता का बोध करा रहा है, स्वयं की बात कर रहा है। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो या लो ये भी निजता का बोध करा रहा है। वह अपने आप ही विद्यालय गया, वह अपने आप ही विद्यालय गया, तो ये भी किसका बोध करा रहा है, निजता का बोध करा रहा है साथियों। किसका बोध करा रहा है, निजता का बोध करा रहा है। ये और नीचे उदाहरण है साथियों। तो ये सारे उदाहरण एग्जाम में आए हुए हैं साथियों। श्याम अपना खाना खुद बना लेता है, यानी श्याम अपना खाना खुद बना लेता है। अब देखो खुद आ गया, तो ये खुद यहाँ लिख रखा। मैं आप ही चला जाऊंगा, आप ही चला जाऊंगा, ये देखो आप ही आ गया। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। अब देखो ये अपने से, अपने का जो यहाँ पे क्या आ गया, खुद कर्ता बन करके प्रयोग में किया जाता है। भाई अपनों से बड़े करने का आदर प्रयोग करना उचित है। तो ये नोट का मतलब यहाँ पे समझ में आया कि ये सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ भी आ जाते हैं और बिना कर्ता के भी आ सकते हैं साथियों। तो ये उदाहरण सब एक सब उदाहरण आए हुए हैं साथियों। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपना कार्य करके ही घर जाना, ये काम तुम स्वयं कर लो, ये काम तुम स्वयं कर लो। तो कहने का मतलब देख लो, जो निजवाचक जो सर्वनाम होगा तो इसमें तो आपको ये समझ में आ गया है कि इसमें स्वतः, अपने आप ही, खुद, स्वतः, आप, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। और जब सेंटेंस को अपन पढ़ेंगे यानी वाक्य को अपन पढ़ेंगे तो उस वाक्य में भावार्थ निकल करके आएगा कि कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, यानी स्वयं के बारे में, खुद के बारे में, स्वतः यानी पर्सनल के बारे में बात की जानी है। तो जहां पर ऐसी स्थिति होगी वहां कौन सा सर्वनाम होगा साथियों, निजवाचक सर्वनाम होगा साथियों। और ये सारे उदाहरण एग्जाम में आए हैं साथियों। तो यहाँ पे आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर बार बार हर क्लास में बताता हूँ कि सब कुछ मैटर यहीं पर है, इसके अलावा कुछ अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखो पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम तीसरा भेद है पर्सनवाचक सर्वनाम। देखो साथियों, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्यों में प्रश्नार्थ का भाव प्रकट करते हैं तो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रश्नार्थ का भाव प्रकट करते हैं तो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रमुख शब्द कौन, किस और किन, किसने, किसको, किससे, किसके द्वारा, किसके लिए, किन, किन्होंने, किनको, किनसे, किनके द्वारा, किनके लिए, यानी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख शब्द कौन और क्या, तो ये शब्द याद रखना, किस और कौन। ये क्योंकि शब्द भी सीधा सा पर्सन वाक्य में बिना दिए भी पूछ लिया जाता है कि पर्सनवाचक सर्वनाम के शब्द कौन से हैं, यानी कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इन शब्दों का। तो उनमें आपको प्रयोग किया जाता ना, तो इन शब्दों का
पूछा जाता है साथियों। तो इसलिए इन शब्दों का सिंगल देके भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। वैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम के तो आपको सीधा सा पता है कि लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह तो मिलेगा ही मिलेगा, एक पहचान तो यही है आपके। आप देखो नोट लगा के लिखा है मैंने कुछ, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य मिलेगा। आगे वही बात, यानी मैं कहने का मतलब यह है कि नोट्स को इस तरह से व्यवस्थित किया है कि इसके बाहर कुछ अलग से पढ़ने की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो, कब, कहाँ, कितना, कितनी, कैसा, कैसा, कैसे, कैसा, कैसी आदि शब्द प्रश्नार्थक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। इनको प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं मानना है। ये प्रश्नार्थक भाव तो प्रकट करते हैं लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होते हैं। अब क्या होता है साथियों कि जो ये शब्द दे रखे हैं, कब, कहाँ, कितना, कितनी, कैसा, कैसी, कैसी आदि, ये क्या होते हैं? ये होते हैं क्रिया विशेषण। जब अपन अव्यय पढ़ेंगे ना, वहां पर इनको पढ़ेंगे। जो अविकारी शब्द होते हैं तो वहां पर पढ़ेंगे कि इनको प्रयोग, कहने का मतलब यह है कि ये इस तरह से, तो कहने का मतलब यह है साथियों कि इनको जो प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह सम्मिलित दिखते हैं लेकिन ये प्रश्नवाचक होते नहीं। क्या होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं साथियों। अब देखो साथियों, जैसे उदाहरण में देखे बता रहा हूं, इसमें तो कोई खास उदाहरण की बात नहीं। कौन बोल रहा है? प्रश्नवाचक है। किसने खाना नहीं खाया है? तुम क्या कर रहे हो? यानी सीधा सा प्रश्नवाचक है। तो कहने का मतलब इसमें इतना आपको ध्यान देना नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम की सबसे मुख्य बात ये होती है कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, और जैसे सेंटेंस को अपन देखेंगे, वाक्यांश को देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो इस क्लास में साथियों अपने सर्वनाम से संबंधित पढ़ा और सर्वनाम के 3 भेद पढ़े हैं। 3 भेद पढ़े, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें तो आपको पता है इसे कि 3 भेद होंगे, मध्यम, उत्तम और अन्य पुरुष। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम पढ़े थे, तो निजवाचक में भी आपको कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि निजता का बोध कराएगा वो। और प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है कौन, क्या, किन किन से इनसे प्रश्न सीधा पूछा जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 सर्वनाम पढ़ चुके हैं और इन तीनों सर्वनामों में इनसे बाहर कुछ आपको मेरे हिसाब से समझ में भी आ गया होगा। तो इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, सारे उदाहरण आपको यहीं मिल जाते हैं। तो ठीक है साथियों, नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं जो भी 3 सर्वनाम के भेद बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे उनको साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। और इसको तो आराम से आप देख लो, ये 20-1 मिनट की वीडियो बनी है साथियों, तो इनको तो आप आराम से देख सकते हो। और इनकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसमें आपको PDF इनके मिल जाएगी समय रहते हुए, है ना। धन्यवाद साथियों।